आप देख रहे हैं जनवक्ता न्यूज, आपको रखे अपडेट। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे अनसुलझे रहस्य के बारे में जो पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। एक प्रेम, एक हसीन सपने और एक हनीमून की कहानी जो एक भयावह त्रासदी में बदल गई। मई 2025 में इंदौर के नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और सोनम अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करने के लिए मेघालय के शिलांग की खूबसूरत वादियों में पहुंचे थे। लेकिन उनका ये जो खूबसूरत रोमांस का सफर शुरू हुआ, वो अचानक एक दिल दहला देने वाला रहस्य बन गया, जिसने दो परिवारों को तोड़कर रख दिया, जांचकर्ताओं को हैरान कर दिया और पूरे देश को यह सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया कि आखिर राजा और सोनम के साथ हुआ क्या। उनकी कहानी खुशी से शुरू होकर गम में डूब गई। ये बहुत सारे अनुत्तरित सवालों और हर नए सुराग के साथ गहराते रहस्यों की कहानी है। क्या ये एक दुखद हादसा था, या एक जघन्य अपराध, या फिर कुछ और इससे भी भयानक? हम आपको तफसील से बताएंगे, इंदौर और मेघालय ले जाएंगे, सबूतों की जांच करेंगे, इस मामले से जुड़े लोगों से बात करेंगे और उस हनीमून की भयावह सच्चाई को उजागर करेंगे, जिसे अब मेघालय मिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। कहानी इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी 30 साल के राजा रघुवंशी और उनकी दुल्हन सोनम की है। 11 मई 2025 को इंदौर के सहकार कॉलोनी में उनकी शादी का एक भव्य समारोह था, जिसमें गीत संगीत, हंसी खुशी और एक साझा भविष्य के सपने बुने जा रहे थे। महत्वाकांक्षी युवा राजा और खूबसूरत दुल्हन सोनम दोनों ने अपने हनीमून की बहुत अच्छी योजना बनाई थी। पहले वो कश्मीर जाना चाहते थे, लेकिन पहलगाम में हाल के आतंकी हमले के बाद उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और हनीमून के लिए उन्होंने मेघालय के शिलांग की शांत पहाड़ियों को चुना। एक ऐसी जगह जो अपनी मनमोहक सुंदरता के लिए जानी जाती है। 30 मई 2025 को इस खूबसूरत जोड़े ने बेंगलुरु के रास्ते गुवाहाटी के लिए उड़ान भरी। वहां उन्होंने कामाख्या मंदिर में दर्शन किए और फिर शिलांग के लिए रवाना हो गए। वो नोंगरी आर्ट में एक होम स्टे में रुके, जहां से वे प्रसिद्ध डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज और सोहरा के झरनों को देखने की योजना बना रहे थे। पहले कुछ दिन सब कुछ बहुत शानदार रहा। उन्होंने अपने परिवार के साथ अपनी तस्वीरें, वहां की यादें साझा की, तो उस समय उनकी आवाज में उत्साह, उमंग और गजब की खुशियां झलकती थी। लेकिन 30 मई 2025 को उनकी कहानी ने एक अंधेरा मोड़ ले लिया। उस रोज सोनम ने अपनी सास उमा से बात की, जिसमें उन्होंने एक घने जंगल के रास्ते झरने तक की कठिन चढ़ाई का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि यहां रास्ता बहुत मुश्किल है। राजा ने इस जगह को देखने की जिद की थी। यह आखिरी बार था जब किसी ने उनसे बात की। सोनम ने कहा कि हाँ मम्मी, अभी हम चढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ बहुत घना जंगल है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। 23 मई की शाम तक राजा और सोनम के फोन बंद हो गए। इसके बाद उनके परिवार उनसे संपर्क नहीं कर पाए। जब कोई बात नहीं हो पाई तो सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन दोनों शिलांग पहुंचे और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर पुलिस ने खोजबीन शुरू की। दंपत्ति का किराए का एक्टिवा स्कूटर ओसरा हिल्स के पास लावारिस पाया गया। उसने चिंता को और बढ़ा दिया। उनके होम स्टे में छोड़े गए बैग में न तो फोन थे और न ही कोई गहने, जिसने रहस्य को और गहरा कर दिया। स्थानीय एसपी विवेक सेम, उनका कहना था कि यह इलाका बहुत खतरनाक है और हमें शक था कि शायद वो भटक गए होंगे कहीं, या फिर हो सकता है कोई और हादसा हुआ हो। लेकिन लावारिस स्कूटर और गायब कीमती सामान ने कुछ और गंभीर होने का संकेत दे दिया। कई दिनों तक बिना रुके, बारिश और कोहरे के बावजूद तलाशी जारी रही। ड्रोन, स्निपर डॉग्स और 50 से अधिक पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने जंगलों और खाइयों को छान मारा। 28 मई को एक खाई के पास झाड़ियों में दंपत्ति के 2 बैग मिले, लेकिन राजा और सोनम का अब भी कोई सुराग नहीं था। तो परिवार की उम्मीदें जो हैं अब धूमिल होने लगी थी और किसी अनहोनी की आशंका से अब सब डर रहे थे। अब तक ये मामला बहुचर्चित हो गया था।
बात राजनीतिक हल्के तक पहुंची। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेघालय के अधिकारियों से संपर्क करके इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया पर मेघालय मिस्ट्री और इंदौर कपल मिसिंग जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे, क्योंकि नेटिजन्स ने हादसे, अपहरण या अपराध की आशंकाओं पर चर्चा शुरू कर दी थी। 2 जून 2025, 11 दिनों की अथक तलाश के बाद एक महत्वपूर्ण खोज हुई, लेकिन ये दिल तोड़ने वाली थी, काफी दुखद थी। वेइसाडोंग फॉल्स के पास एक 200 फीट गहरी खाई में जांच दल को राजा रघुवंशी का शव मिला, जो सड़ चुका था और मुश्किल से पहचान में आया। राजा के भाई ने हाथ पर राजा लिखा टैटू और एक वाटरप्रूफ स्मार्ट वॉच के आधार पर उनकी पहचान की। राजा के भाई ने कहा कि जब मैंने उनका शव देखा तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। उनका चेहरा नहीं बचा था, लेकिन वो टैटू वो राजा का था। मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ये सोचकर ही मैं बहुत हैरान हूं। दृश्य भयावह था। राजा के शव के पास पुलिस को एक महिला का सफेद शर्ट, पेंटोसिड टैबलेट की एक स्ट्रिप, एक टूटी हुई फोन स्क्रीन और एक दाव क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाला एक बड़ा चाकू जैसा हथियार मिला। राजा के सोने की चेन, अंगूठियां, बटुआ और हीरे का कंगन गायब थे। ये सब डकैती की ओर इशारा करते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि राजा पर हमला हुआ था, संभवतः दाव से, जिसने हादसे की संभावना को खारिज कर दिया। और यह साफ था कि यह सिर्फ एक मर्डर था। उधर राजा के अंतिम संस्कार के बाद परिजनों ने इंसाफ की मांग करते हुए कहा कि यह हत्या है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने घर पर एक पोस्टर भी लगाया, जो राजा की ओर से कहा गया था कि मैं मरा नहीं हूं और मारा गया। लेकिन रहस्य और गहरा गया। अब सवाल यह था कि सोनम कहां थी। पास ही मिला एक रेनकोट जिसमें संभवतः खून के दाग थे। उसने सवाल उठाए, क्या यह सोनम का था? पुलिस ने अपनी तलाश तेज की, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं मिला। कई तरह की अटकलें शुरू हो गई। क्या उसे अपहरण कर लिया गया? क्या सोनम बच पाई है या नहीं, या वो भी उसी हादसे का शिकार हो गई है? पुलिस ये भी जांच कर रही है क्या ये एक सुनियोजित हमला था या फिर डकैती का मामला था। तो 21 मई का एक सीसीटीवी क्लिप भी है, जो राजा और सोनम को होम स्टे में चेक इन करते हुए, हंसते हुए और काफी बेफिक्र देखा गया। एक और सुराग सामने आया। सोनम की आखिरी काल में उन्होंने एक दुकानदार के साथ खराब कॉफी को लेकर विवाद का जिक्र किया था, जो संभवतः एक झगड़े की ओर इशारा करता है। क्या वो विवाद बढ़ गया? परिवार को शक है कि यह अपराध था, जिसमें स्थानीय लोग या यहां तक कि सीमा पार के तत्व भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। राजा के भाई का यह भी कहना है कि हमें लगता है कि राजा को लूटा गया और मार दिया गया, और सोनम को शायद बांग्लादेश ले जाया गया। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के जोड़े गायब हुए हैं। हम सीबीआई जांच चाहते हैं। पुलिस ने भी किसी मकसद को खारिज नहीं किया है। लूट, बदला या व्यक्तिगत विवाद, सब पे जांच कर रही है। सोनम का सुराग, उनकी निशानदेही, उनकी अनुपस्थिति ने कई अटकलों को जन्म दिया है। कुछ का मानना है कि वो बच गई होगी, जबकि यह भी डर है कि उनकी तस्करी की गई होगी। परिवार की सेना की मदद और सोनम के बारे में जानकारी के लिए 5 लाख रुपए के इनाम की बात उनकी निराशा और बेबसी को दर्शाती है। सोनम का परिवार उम्मीद से बंधा हुआ है, लेकिन उनके गायब होने के 15 दिन बाद भी अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने एक लाल काली जैकेट बरामद की है, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि पता चले कि वो सोनम की ही है या नहीं। सर्च ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। लेकिन अब सोनम के पिता ने शिलांग पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब सोनम और राजा लापता हुए, उस समय कुछ लोगों ने चारों तरफ से गाड़ियां लगाकर उन्हें घेर लिया था, लेकिन शिलांग पुलिस उन गाड़ियों और उन लोगों के मोबाइल फोन की ठीक से जांच नहीं कर रही है। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने बड़े सवाल उठाए हैं और इन सवालों के जवाब उनको चाहिए।
अगर इनके जवाब खोजे जाएं तो हो सकता है सोनम का पता चल जाए। उनका आरोप है कि शिलांग पुलिस होटल वालों को बचाने की दिशा में काम कर रही है। सोनम के पिता ने कहा कि स्कूटी के चारों तरफ 4 गाड़ियां आकर लगी थी। एक गाड़ी आगे थी, एक पीछे थी, एक बाएं थी और एक दाएं थी। इन गाड़ियों में कौन लोग आए थे? उन्होंने कहा कि अगर एक गाड़ी में 2 लोगों के आने की बात भी माने तो 8 लोगों ने बच्चों को घेरा होगा। ये लोग उनको उठाकर कहां ले गए? और जिन लोगों ने राजा और सोनम को घेरा था उनके पास कितने मोबाइल थे? उन लोगों ने घटना से पहले किन से बात की? जोड़े को घेरने के बाद किससे बात की? अभी मोबाइल कहां है उनके? उनकी सर्चिंग क्यों नहीं की गई? उनकी मोबाइल कॉल की डिटेल क्यों नहीं शिलांग पुलिस ने निकाली? ये तमाम सवाल है जो सोनम के पिता उठा रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि सोनम और राजा को घेरने वाले लोग जिन गाड़ियों से आए थे वो किसके नाम पर थी? इन गाड़ियों की जांच क्यों नहीं की गई? वहां की पुलिस सबको बचाने की दिशा में क्यों काम कर रही है? सोनम के पिता का यह भी कहना है कि पुलिस वाले होटल वालों को बचा रहे हैं। जो भी राज निकलेंगे वो होटल से ही निकलेंगे। उनका यह भी कहना है कि सोनम और राजा के भाइयों से होटल वाले 2 दिन तक ये कहते रहे कि सारा सामान कमरे में रखा हुआ है, उस कमरे में जिसमें राजा और सोनम ठहरे हुए थे। फिर पुलिस ने कहा कि उनको सामान रात 11 बजे नाले के पास मिला। अब पहला सवाल यह उठता है कि जो सामान कमरे में 2 दिन तक रखा रहा वो नाले के पास तीसरे दिन कैसे मिला? उसको कमरे से बाहर निकालकर नाले के पास कौन ले गया? और दूसरा सवाल यह है कि जो पुलिस वाले शाम 6 बजे ही जांच बंद करके जंगल में जाने से मना करते हैं, वो रात 11 बजे नाले के पास क्या करने पहुंचे थे जहां उनको सामान मिला? सोनम के पिता का यह भी कहना है कि सोनम और राजा के पास 3 मोबाइल फोन थे। वो कहां हैं? ये 3 मोबाइल फोन स्कूटी वाले के पास होने चाहिए। स्कूटी को बिना जांच के ही पुलिस ने किराए पर देने वाले को वापस सौंप दिया। स्कूटी किराए पर देने के लिए कितने पैसे लिए? किसकी जमानत पर स्कूटी दी? स्कूटी देने के लिए कितनी रकम सोनम और राजा से ली? ये सब भी जानना जरूरी है। स्कूटी वाले के पास अभी कितना पैसा जमा है ये भी पता नहीं चल पाया है। और एक सवाल और है कि जब चाबी स्कूटी में लगी थी तो पुलिस वालों ने टिक्की खोलकर क्यों नहीं देखी? इन सब सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। इस वजह से हम लोग पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से निवेदन कर रहे हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उधर मेघालय पुलिस ने दबाव में एक एसआईटी बनाई है, लेकिन रहस्य अभी भी अनसुलझा है। क्या यह एक दुखद हादसा था, एक सुनियोजित अपराध, या कुछ और इससे भी जटिल, इससे भी भयानक? इन सब सवालों के जवाब शिलांग की धुंध भरी पहाड़ियों में आज भी छिपे हुए। राजा और सोनम रघुवंशी की यह कहानी एक दिल दहलाने वाली दास्तान है कि कैसे खुशियां पल भर में ही त्रासदी में बदल सकती हैं। एक युवा जोड़ा उम्मीदों और सपनों से भरा हुआ शिलांग की पहाड़ियों में गया, जहां एक की क्रूर मौत हो गई और दूसरा बिना किसी निशान के गायब हो गया है। सोनम की तलाश जारी है, उनका परिवार उम्मीद से बंधा हुआ है और पूरा देश अनसुलझे सवालों के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यह घटना सुरक्षा, न्याय और उन धुंधली पहाड़ियों में छिपे रहस्यों के बारे में कई परेशान करने वाले सवाल उठाती है। एक नया अपडेट और देते चलें कि अब शिलांग के होटल के बाहर का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें लापता सोनम ने वैसी ही जैकेट पहनी है जैसी पुलिस को खून से सनी मिली थी। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके पास भी सोनम रघुवंशी के बारे में कोई सुराग या सूचना है तो कृपया जांच अधिकारियों को या पीड़ित परिवार को वो साझा करें। आपसे मिला कोई सुराग एक दुखी परिवार को सुकून दे सकता है। अनसुलझे रहस्य से भरी इस कहानी पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर साझा करें। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। जनवक्ता न्यूज में एक नए एपिसोड के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जनवक्ता न्यूज।